बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं करवाने जा रही हूँ चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ आज वो है व्हाट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पुट किया गया, आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट ड्राई? कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं अगर उनके जो क्रिस्टल होते हैं वो सारे ड्राई होते हैं या उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो इसको देखने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 2.15 इन आवर एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 साइंस। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है, अब ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है स्टार्टिंग में ब्लू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को इस बर्नर की हेल्प से क्या देनी है, हीट। तो जैसे ही इन क्रिस्टल्स को हीट मिलेगी तो क्या होगा, हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं इनका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल्स के ऊपर क्या इकट्ठा हो जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीजें ऑब्जर्व की। पहली चीज कि जो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल थे उनका कलर हो गया व्हाइट, एंड दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व की कि इसकी वॉल्स के ऊपर क्या आ गई, वाटर की ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं जो कॉपर के क्रिस्टल थे वो हमें देखने में तो ड्राई लगते हैं बट उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। तो हुआ क्या था हमारी एक्टिविटी के अंदर, जैसे ही हमने उसको हीट दी थी क्रिस्टल्स को, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट था, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थे, वो इवेपोरेट हो गई, जिसके कारण एक तो उसका जो ब्लू कलर था वो व्हाइट हो गया, और दूसरा हमने क्या देखा था, वाटर की वॉल्स के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स थे वो वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, मॉइस्चर था। If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystal reappears. कहता है कि अगर अब आप जो हमारा व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स थे उसके अंदर अगर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दोगे तो आप देखोगे कि जो व्हाइट कलर था ना वो दोबारा से क्या हो जाता है, ब्लू। ठीक है, तो मतलब कि जब क्रिस्टल्स को मॉइस्चर मिला तो उनका कलर ब्लू हो गया, और जैसे ही उस क्रिस्टल्स के अंदर से जो मॉइस्चर निकल गया, इवेपोरेट हो गया, तो उनका कलर क्या हो गया था, व्हाइट। अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। ठीक है, कहते हैं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हमने एक सॉल्ट लिया, उसके उसके फॉर्मूले का 1 यूनिट के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट है, तो ये जो कॉपर सल्फेट है इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। सो दीज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10 water is wet। कहता है जिसके अंदर भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसके फॉर्मूले के साथ डॉट लगा के कुछ वाटर की अमाउंट लिख रखी होगी। ठीक है, अब ये जो वाटर की अमाउंट होती है वो हर एक सॉल्ट की डिफरेंट होती है, जैसे कि कॉपर सल्फेट के अंदर क्या हुए 5 वाटर, अब ये सोडियम कार्बोनेट है इसके अंदर कितने 10 वाटर, है ना। तो अब वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि ये जो क्रिस्टल्स है ये वेट है कि ड्राई, तो आप बता सकते हो ना कि दीज आर वेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से और क्या एग्जांपल है, ऑन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ठीक है, जिप्सम इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं कि जो जिप्सम होता है इसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, इसके अंदर होते हैं 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जिप्सम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, एंड इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो जिप्सम है तो ये तो था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब इसके अंदर हमने स्टडी किया जिप्सम के बारे में। अब इस जिप्सम का यूज करके हम यहाँ से फॉर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये किस तरह से बनता है, तो सबसे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है जिप्सम। अभी आपने पीछे पढ़ा कि जो जिप्सम होता है वो क्या होता है,
वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, ये होता है जिप्सम। ठीक है, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कहते हैं जब हम ये कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर मतलब कि जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और ये जो कैल्शियम सल्फेट है वो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब कि अब इसके अंदर जो टू वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो इसके हट के क्या बना देगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस हेमी स्टैंड फॉर हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे करेंगे, ये जो बना ना हेमीहाइड्रेट, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, CaSO4 डॉट टू वाटर। अब हमने क्या किया था, इसको 373 केल्विन के ऊपर हीट किया था। तो जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये जो कॉपर कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर था वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर के अंदर, हाफ वाटर, और यहाँ पे क्या था SO4। ठीक है, अब ये जो CaSO4 डॉट हाफ वाटर बना ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरीके से जिप्सम को हम 373 केल्विन के ऊपर हीट करके क्या बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है ना, 1 2 3 ये क्यों नहीं है, हाफ ही क्यों है। हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि दो कॉपर कैल्शियम सल्फेट के जो दो मॉलिक्यूल है वो वाटर के वन मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे तो वन कैल्शियम सल्फेट कितना करेगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल। देयरफॉर यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन। कहता है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो जैसे ही हम इसके अंदर पानी को मिक्स करते हैं ये दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट क्या हमने लिया था, CaSO4 डॉट हाफ वाटर, ये हमने क्या लिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो ये दोबारा से क्या बना देगा, जिप्सम। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, सबसे पहले दिस सब्सटेंस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। आपने देखा होगा कि जब भी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके मतलब अफेक्टेड एरिया के ऊपर प्लास्टर चढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको हम प्लास्टर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका यूज डॉक्टर करते हैं जो बोन होती है उसको अपनी सही पोजीशन पर रखने के लिए, इसलिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है जब भी हमारी बोन में कोई क्रैक आ जाता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टॉयज बनाने में, इसका यूज किया जाता है डेकोरेशन मटेरियल को बनाने में, और जो सरफेस को स्मूथ बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि वॉल्स के ऊपर भी पीओपी मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम जो नाम यूज करते हैं जनरली दैट इज पीओपी। ठीक है, वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है और इसका यूज वॉल्स को स्मूथ बनाने के लिए भी किया जाता है। So, the students, this is all about water crystallization and plaster of Paris. Thank you so much. So student, this is all about water crystallization and plaster of Paris. हमने देखा कि water crystallization क्या होते हैं और plaster of Paris को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3। सो आप पूरा चैप्टर नंबर 3 करने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।